एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही, पीटीआई के लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं। 3 अरकान ने राब्तों की तस्दीक कर दी। इमरान खान का दावा, अदालत ने 11 जनवरी को एतमाद के वोट का कहा तो पीटीआई तैयार है। जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुतालिक पीटीआई का अपना मौकिफ है, परवेज इलाही का अपना। वो तहरीक इंसाफ को मौकिफ बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते, चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध ने हर शय को धुंधला कर रख दिया। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज को बंद कर दिया गया। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गलियात और कश्मीर में आज से बारिशों का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। मुतालिका महकमों को मोहतात रहने की एडवाइजरी जारी कर दी गई। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। इमरान खान मुल्क के नाकाम तरीन वजीर आजम रहे। एस्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत के बावजूद कोई फलाही काम ना कर सके। सी पैक को नुकसान पहुंचाया। गाली गलोच और इल्जाम तराशियों का बाजार गर्म रखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद नवे जायजे के लिए IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। गरीबों को रियायत, अमीरों पर मजीद टैक्स लगाने का इशारा भी दे दिया। एतमाद का वोट न लेने से मुतालिक परवेज इलाही के बयान ने पीटीआई की सफों में हलचल मचा दी। इमरान खान की जेर सदारत जमान पार्क में मुशावरती बैठक। एतमाद का वोट लेने के साथ ही असम्बली की तहलील का फैसला हतमी करार दे दिया। असम्बली तहलील न की गई तो पीटीआई के अरकान असम्बली मुस्ताफी हो जाएंगे। वजीर आला पंजाब को पैगाम, हिकमत अमली का ऐलान मोनिस इलाही से मुलाकात के बाद होगा। पंजाब को एतमाद का वोट दिलाने के लिए इमरान खान मुतहर्रिक। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को मनाने में कामयाब। अलामा राजा नासिर अब्बास ने वोट पीटीआई की अमानत करार दे दिया। इमरान खान की मर्जी के मुताबिक वोट देने का ऐलान। MWM के सरबराह ने हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक साबिक वजीर आजम का मौकिफ भी दुरुस्त मान लिया। सिंध में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, मामला इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। वोटर लिस्टों से मुतालिक MKM की दरखास्त पर फैसला महफूज। पहले हल्का बंदियों की बात की, अब वोटर लिस्ट का मामला ले आए। MKM सारे इशूज साथ ले आए, एक साथ ही फैसला कर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। महाजी कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद भी कराची और हैदराबाद में नई हल्का बंदियों के हामी। 9 जनवरी के एहतजाज की हिमायत। गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामरान तसूरी की मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों के मिल बैठने की तजवीज से इत्तफाक। पीपल्स पार्टी ने MKM के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। सिंध हुकूमत हल्का बंदियां करवा सकती है और न ही इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार है। बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। अगला मेयर पीपल्स पार्टी से होगा, सईद गनी का दावा। सिंध काबीना ने बल्दियाती कौंसल्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी। खवातीन, नौजवान, मजदूर, किसान, गैर मुस्लिम, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर्स शामिल। गन्ने की कीमत 302 रुपये मुकर्रर। नई बसों की खरीदारी के लिए 1.7 अरब रुपए की मंजूरी। 43 बसें खरीदी जाएंगी। बलोचिस्तान में ब्लैकमेलिंग और जिनसी हरासानी का नया स्कैंडल। सरकारी अस्पताल में नर्सों को जिस्म फरोशी पर मजबूर किए जाने का दावा। सेक्रेटरी सेहत ने बयानात रिकॉर्ड करने के लिए कमेटी कायम कर दी। यंग नर्सेज एसोसिएशन का इजहार लाजमी। वक्त की सूरत में सेक्रेटरी सेहत से मुलाकात का फैसला। कराची और पेशावर में आटा 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। लाहौर की ओपन मार्केट में आटा 140 रुपए किलो में फरोख्त। सस्ता आटा ढूंढने के लिए शहरी दरबदर। राजनपुर, मीरपुर खास, नवाबशाह में सरकारी स्टॉल्स पर कतारें। कोटरी में आटा न मिलने पर शहरियों का एहतजाज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद ड्रॉ। मैच के आखिरी रोज 319 रन के ताकुब में पाकिस्तान 9 विकेटों पर 304 रन बना सका। 118 रन की इनिंग खेलने वाले सरफराज अहमद मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की क्रिकेट में शानदार वापसी। 2 टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा 335 रन बनाकर नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। सरफराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी यादगार करार दे दी। घर पहुंचने पर मद्दाहों ने शानदार इस्तकबाल किया।